तो कॉलेज से आ गई थी मैं घर। और थंबनेल से और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या रेसिपी बन रही है। सो टुडे आई एम मेकिंग ब्रोकली पनीर स्टर फ्राई विथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो मुझे ना कुछ अच्छा सा लाइट हेल्दी खाने का मन कर रहा था जिसमें खूब सारी वेजीज़ रहे। और यहाँ पे मैं कुछ नेक्स्ट रेसिपी के लिए सामान लेके आई थी, तो वही मैं निकाल के बाहर रख रही थी। पानी वगैरह पी और चेंज करके रेडी हो गई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ब्रोकली पनीर स्टर फ्राई। तो इसके लिए मैं फ़्रेश कॉर्न्स ले रही हूँ। थोड़ा सा आपको कॉर्न्स लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। कैप्सिकम, एक कैप्सिकम लीजिए, दो कैप्सिकम लीजिए। ब्रोकली लेनी है आपको। एंड ये मैं जब आ रही थी ना, तो आई थिंक सो मैं 40 रुपए का पनीर खरीद के लेके आई थी। तो इतना सामान, मतलब इतनी सब्जियां लगेंगी अलॉन्ग विद पनीर इसको बनाने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से धो लेनी हैं। और यहाँ पे मैं स्टीमर रेडी कर रही थी स्टीम करने के लिए। अभी मैं गैस को ऑन नहीं की हूँ, सिर्फ कॉर्न्स को रख दी हूँ। तो हम अब सारी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। पहले हम ब्रोकली कट कर लेते हैं, क्योंकि ना हमें ब्रोकली को कॉर्न के साथ स्टीम करना है। अच्छा, अब मैंने देखा है कि बहुत लोग ब्रोकली को ना अवॉइड करते हैं, बट ब्रोकली एक सुपर वेजिटेबल है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ में ब्रोकली बॉडी को अंदर से डिटॉक्स भी करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन भी होता है जो हमारे एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ब्रोकली को छोटे छोटे फ्लोरेट्स यानी कि फूल जैसे टुकड़ों में कट कर लेना है। और अब हम चलते हैं इन ब्रोकली को कॉर्न्स के साथ स्टीम कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉर्न्स पहले से ही स्टीमर में थे और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ब्रोकली को। और छोटे छोटे यहाँ पे स्टेम्स रह गए थे, डंडियाँ रह गई थी ब्रोकली की इसमें, तो वही मैं निकाल रही थी। और हमें इसे छोड़ देना है 10 मिनट तक स्टीम होने के लिए। तो जब तक वो वहाँ स्टीम हो रहा है तब तक यहाँ पे हम कट कर लेते हैं अपनी हरी हरी प्यारी प्यारी शिमला मिर्च। ये बीच का पोर्शन हमें नहीं यूज़ करना है। और शिमला मिर्च को ना हमें ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कट करना है, थोड़े से इसके टुकड़े बड़े रखिए, क्योंकि ये बन रहा है ब्रोकली पनीर स्टर फ्राई। और शिमला मिर्च अगर थोड़े से बड़े टुकड़ों में होगी तो वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ शिमला मिर्च पकने के बाद ना बहुत श्रिंक हो जाती है, इसलिए इसे बड़े टुकड़ों में ही रहने दें। अब शिमला मिर्च की खूबी तो बहुत सारी है। पहली बात तो ये विटामिन सी से भरपूर होता है। और शिमला मिर्च स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी को बहुत हेल्दी बनाते हैं। अब पनीर को भी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और पनीर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ आपको, ये तो सबका फेवरेट होता है। पहली बात तो ये हाई प्रोटीन होता है और मसल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो देखिए, बात करते करते हमारी ब्रोकली और कॉर्न्स भी स्टीम हो चुके हैं। इसे ना आपको ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मशी हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ये गल जाएंगे और चिपचिपे हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको लेनी है कढ़ाई और उसमें डालना है तिल और मूंगफली। अब ये जो तिल और मूंगफली है ना, ये हम एंड में यूज़ करेंगे और ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप तिल और मूंगफली यूज़ करते हैं तो टेस्ट तो अच्छा आता ही है। और तिल के मैं क्या ही फ़ायदे बताऊँ आपको। ये जो सफ़ेद तिल है ना, इसमें होते हैं हेल्दी फैट्स। ये जॉइंट्स और बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसीलिए सफ़ेद तिल फीमेल्स को तो कंज्यूम करना ही चाहिए। और बात जहाँ तक है मूंगफली की, तो इसमें होता है प्रोटीन और गुड फैट्स, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर आप थोड़ी सी मूंगफली कंज्यूम करते हैं ना, तो ये पेट को भरा रखती है और हंगर कंट्रोल करती है। तो आपको तिल को तो वैसे ही रख देना है और मूंगफली को आपको दरदरा कूट लेना है। अब बाकी चीज़ें भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि लहसुन क्रश करके रख लेते हैं। लहसुन तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं इस रेसिपी में। भले ही आप तिल और मूंगफली मत डालिए, लेकिन लहसुन का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। लहसुन के साथ साथ हमें 8 से 10 काली मिर्च लेनी है, इसे भी कूट के साइड में रख देना है। अगर हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाली हूँ मैं, उसमें आपको डाल देना है पनीर। पनीर इसमें कच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसे फ्राई कर दी हूँ। इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर देना है। पनीर क्योंकि काफ़ी टेंडर होता है तो ध्यान रखना पड़ता है, तो इस तरह से आप पनीर को फ्राई कर लीजिए। अब इसी कढ़ाई में आपको लेना है 1 चम्मच देसी घी और यहाँ पे आपको डालना है 1 सूखी लाल मिर्च। और जो हमारे पास कुटे हुए लहसुन रखे थे वो डाल दिए हैं। बस ये ध्यान रखना है लहसुन जल ना पाए। और हमें अपनी कटी हुई शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्च डाल करके इसको ढक करके कम से कम 5 मिनट तक पका लेना है।
बस आपको ये देखना है कि शिमला मिर्च ओवर कुक ना हो जाए। इसमें मैं नमक डाल दी हूँ और फिर से इसको पकने के लिए रख दी हूँ। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी था हमारे पास। तो अब हम डालेंगे इसमें पनीर, इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड ब्रोकली और कॉर्न्स और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। ईजी होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। सब कुछ मिक्स करके हम बस 2 से 3 मिनट के लिए सारी सब्जियों को वापस से ढक देंगे। इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हैं। और जो हम कूट करके काली मिर्च रखे थे वो यहाँ पे डाल देंगे। और स्टार्टिंग में जो हमने प्रिपेयर किया था रोस्टेड सेसेमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और रोस्टेड कुटे हुए पीनट्स, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस एक बार आप थोड़ा सा आप नमक अपने एंड से टेस्ट कर लीजिएगा। बाकी इन सारी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये ब्रोकली पनीर स्टर फ्राई बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए यहाँ पे सारी सब्जियाँ गल चुकी हैं, ब्रोकली पकी हुई है, कॉर्न्स भी पक गए हैं और पनीर को तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो अब आते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ बनाने वाले हैं थिक और क्रीमी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। एज़ यू ऑल नो, स्ट्रॉबेरीज़ विटामिन सी से रिच होती है एंड इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे स्किन को बहुत हेल्दी रखते हैं। तो अब पहले हम स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाती है इससे। एंड उसके बाद हम स्ट्रॉबेरीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो पहले हम इसकी जो पत्तियां हैं ना, ये हरी हरी छोटी छोटी, इसको निकाल देते हैं और फिर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो कोई भी स्ट्रॉबेरीज़ के ज़्यादा टुकड़े ना बचें दूध के अंदर। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये इतनी ईजी रेसिपी होती है कि ये बस 5 मिनट में रेडी हो जाती है। और मैं सच बताऊँ तो समर में मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विंटर्स में भी बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए यहाँ पे हमारी सारी रेड रेड एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ कट होके रेडी हो गई हैं। अब हम लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम डाल देते हैं अपनी सारी कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें आइस, शुगर। यहाँ मैं ब्राउन शुगर ली हूँ, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मैं शुगर ली हूँ क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ होती है खट्टी, हल्की सी तो खट्टी होती है ना वो, तो शुगर उसके टेस्ट को अच्छे से बैलेंस कर देता है। फिर डाल देते हैं 1 गिलास दूध और बंद करके इसे कर देते हैं अच्छे से ग्राइंड। और ये देखिए इतना सुंदर लाइट पिंक कलर आता है ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का कि बस देखते ही पीने का मन कर जाता है। तो अब देर किस बात की, अब फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं अपना ये कलरफुल सा दिखने वाला ब्रोकली पनीर स्टर फ्राई। और यहाँ रेडी हो गया है फ्रेश एंड फ्रूटी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। If you like this recipe and this strawberry milkshake, do like the video, share with your friends, with your family, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.